We came here in Canada in 2018 as a couple with lots of dreams in our eyes. कुछ अच्छा करने का सपना, कुछ अचीव करने का सपना और एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने का सपना. But we didn't know at that point in time whether we want to settle down in Canada or we want to go back to our home country which is India. वहाँ हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं और हमारी बचपन की यादें हैं. So coming to Canada was a very difficult choice. यहाँ आने के बाद we made that choice just like everybody else that we have already shared with you. Even more because back in India there were so many things going on and we had to handle everything by ourselves. हमारे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया हमारे हर डिसीजन में, हमारे हर स्ट्रगल में. So when it comes to settle down in Canada, it was very difficult for us to decide. तो हमारी ये हालत हो रही है, बच्चे के साथ ट्रैवल करना बहुत डिफ़िकल्ट है. ये इतना रोई कि इसको कार सीट से निकालना पड़ा और अभी ये यहाँ दूध पी के सो रही है. But finally we decided कि yes, this is the country we want to settle down. और हमने डिसाइड किया कि let's buy a house. Shweta, this is oh my god property. And here is the tour of our empty house. So let's begin. So this is the front entrance. You open the door. और ये छोटा सा यहाँ स्पेस दे रखा है. ये स्पेस यहाँ पे आप मिरर लगा सकते हो या कुछ भी कर सकते हो. This is also called foyer area. So this is foyer area. और यहाँ पे एंट्री में आपका जैसे यहाँ यूजुअल हर घर में होता है कोट हैंग करने के लिए या जैकेट हैंग करने के लिए. एंड दिस इज़ योर शू रैक्स के लिए, इन सब के लिए. तो ये एंट्री है और एंट्री के बाद दिस इज़ वन रूम जिसको आप डेन भी बोल सकते हैं. जैसे अपार्टमेंट्स में डेन होते हैं तो यहाँ पे ये एक छोटा सा कमरा दिया हुआ है. ये रूम ऑफिस अभी बनने वाला है जो कि अभी तो गौरव का होगा, बाद में मेरा पता नहीं क्योंकि छोटा है रूम. एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस रूम इज दिस विंडो जो कि ओपन होता है डायरेक्टली हमारे सामने जो फ्रंट यार्ड है उस पर. और ये यहाँ से ब्यूटीफुल व्यू. तो आप यहाँ बैठ के काम कर सकते हो. जब बोर होगे तो फिर आप इसको ये यहाँ के नज़ारे भी देख सकते हो. सो लेट्स गो मूव अहेड. नाउ दिस इज मड रूम. इसको मड रूम बोलते हैं. और ये अच्छा खासा स्पेस दिया है जहाँ पे मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं कुछ करने के. ये गराज है. हम बस चेक कर रहे थे कि गाड़ी हमारी आ रही है या नहीं. तो बस ये है गराज. 1 कार गराज है विच इज़ गुड क्योंकि एक कार तो अच्छे से आती है. तो मड रूम से यहाँ से हम गैलरी से निकलेंगे. एंड दिस इज़ द वॉशरूम. एक छोटा सा, इसमें बस बाथटब नहीं होता, बाकी सब कुछ होता है. तो ये एक पाउडर रूम है. एंड यहाँ से ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से नीचे जाने के लिए है और ये बेसमेंट है बेसिकली. So this will be our basement. Basement finished नहीं है. Now we are entering to our living room. So this will be our dining room. यहाँ हमने एक डाइनिंग टेबल ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया. जब वो आएगा तो आपको वो भी दिखाएंगे. वो तो फिनिश्ड वाला जब सब कुछ फिनिश्ड हो जाएगा तब दिखाएंगे. ऐसा व्यू है बाहर का. तो ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि ये बहुत ही एयरी और बहुत सारे यहाँ पे विंडोज़, डोर्स तो एक ही हैं बट विंडोज़ बहुत सारे हैं. और ये यहाँ से व्यू है पूरा हमारा. ये साइड यार्ड है. फिर यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे तो दिस विल बी आवर लिविंग रूम. तो ये लिविंग रूम है. काफ़ी अच्छा स्पेस है. आई वुड से ये बहुत ह्यूज नहीं है बट सफिशिएंट है फॉर सिंगल फैमिली. दिस इज़ आवर लिविंग रूम. और वो विंडो है लिविंग रूम का. जो मेजरमेंट हम लेके गए थे उसके अकॉर्डिंग हमने सोफ़ा भी ऑर्डर कर लिया है. तो लिविंग रूम से ही यहाँ पे ओपन कॉन्सेप्ट है. सो दिस इज आवर किचन विच इज़ ह्यूज. मुझे किचन की रिक्वायरमेंट थी, थोड़ी बड़ी किचन होनी चाहिए और बड़ा होगा तो सब कुछ ऐसे स्पेशियस, वैसा ना हो कि बस एक बंदा खड़ा हो और किचन ख़त्म हो जाए. तो दिस किचन इज़ ह्यूज. मतलब इसमें कितने लोग भी आ जाएं बहुत सही है. एंड द काउंटर टॉप्स आर वेरी नाइस. द कलर ऑफ द किचन इज़ वाइट. तो हमें वाइट चाहिए था ताकि हमें पेंट ना करना पड़े. तो ये वाइट है. फ्यूचर में सोचेंगे रेनोवेट करने का, मतलब खुद से. तो ये जैसे हैंडल्स हैं तो इनको हम चेंज कर सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें हैं. फ्रिज ऑलरेडी है.
गैस रेंज दिया हुआ है, ओवन है, सब कुछ है। एंड दिस इज़ प्रिटी नाइस। डिश वॉशर भी है। ये बैकयार्ड की एंट्री है, ये बैक डोर है। अभी बाहर बारिश हो रही है, नॉट अ गुड डे टुडे, लेकिन हम आए थे तो हमने सोचा कि हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद घर पूरा पेंट होने वाला है। तो बिना पेंट के मैं आपको दिखाना चाहती थी कि कैसा दिखता है उसके बाद पेंट और सारे सामान के साथ कैसा है। तो गौरव ने बोला आज रिकॉर्ड कर ही लेते हैं, तो हम वही कर रहे हैं। बट टुडे इट्स रेनिंग और बहुत विंड चल रहा था, तो बट आई ट्राई टू गो बैक। आई मीन यहाँ से मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से हमने एंटर किया था और ये जो है ये स्टेयर है, स्टेयर से ऊपर जाने के लिए। एंड व्हेन यू गो हियर, यहाँ से एक बहुत ही अच्छी चीज़ हमें जो लगी थी इस घर की वो ये है, अ विंडो। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि इस पूरे घर में इतने सारे विंडो हैं कि लाइट्स की प्रॉब्लम नहीं है। आज इतना ग्लूमी डे है, इतना ज़्यादा बारिश हो रही है, इतना अंधेरा सा है, फिर भी आपको पता लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे लाइट आती है। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट व्यू यहाँ से। फिर से साइड यार्ड एंड जितने भी घर हैं वो सबका है, तो विच इज़ गुड। एंड नाउ कम अपस्टेयर्स। तो यहाँ एक छोटा सा स्पेस है। हमने सोचा है यहाँ पे कुछ ऐसे स्लैब्स ले लेंगे, क्या बोलते हैं उसको, फ्लोटिंग शेल्फ्स ले लेंगे। वो फ्लोटिंग शेल्फ्स लगा के हम यहाँ पे पूजा का पूरा बनाएंगे सेट, क्योंकि दिस इज़ द बेस्ट प्लेस वी थिंक कि यहाँ पे सब कुछ अपना रख दिया और तीनों रूम से एक्सेस है इसका। तो दिस विल बी आवर पूजा प्लेस। सो नाउ दिस इज रूम नंबर 1। सो कम इनसाइड। रूम नंबर 1 इज वेरी डार्क। बहुत बड़ा रूम है, बहुत बड़ा रूम है, लेकिन ये बहुत डार्क है। आप देख सकते हैं ब्लैक पेंट है, बट हमें चाहिए कि हम थोड़ा पॉजिटिविटी के साथ उठें, तो लाइट कलर में बहुत पॉजिटिविटी होती है। दैट इज वन ऑफ द रीजन कि ये पूरा घर हम पेंट करा रहे हैं, सिर्फ ये रूम्स की वजह से, क्योंकि रूम्स में बहुत डार्क शेड है, इसकी वजह से हमने सोचा चलो पूरा घर पेंट करा। ये बहुत बड़ा रूम है। एंड दीज विंडोज, ओ माय गॉड, दीज आर ह्यूज। मतलब मेरी हाइट से आपको पता चल रहा होगा कि कितना लंबा है ये। तो ये बहुत ऊंचा है और बहुत अच्छा है। यहाँ से पूरी व्यू, अगेन द व्यू इज वेरी नाइस। तो यहाँ से हमारे लिए इस रूम का ये क्लोजेट है, और क्लोजेट इज नाइस, मतलब मॉडरेट है, मतलब बहुत बड़ा भी नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है, तो दिस इज गुड। एंड यहाँ से फिर चलते हैं सेकेंड रूम में। सेकेंड रूम इज दिस वन विच विल बी कियानाज रूम, जिसको अभी हमने कुछ नहीं करना क्योंकि ये हमारे साथ सोएगी, बट दिस विल बी हर रूम इन फ्यूचर। तो ये रूम है, अगेन द पेंट कलर इज लिटिल बिट डार्क, तो इसको चेंज कराना है। एंड अगेन द विंडोज, बड़े बड़े विंडोज। और ये रूम का साइज यूजुअली जो किड्स रूम होता है वो बहुत छोटा होता है, बट ये रूम का साइज बहुत बड़ा है, मतलब बहुत ही अच्छा है ये रूम, क्योंकि सबसे छोटा रूम है फिर भी ये बहुत बड़ा है। एंड दिस विंडो अगेन द व्यू, इसका व्यू बिल्कुल डायरेक्टली सामने है। अगर हमारे ड्राइववे पे कोई गाड़ी खड़ी होगी तो हमें पता चलेगा। एंड इसका क्लोजेट, दिस इज द क्लोजेट। दिस क्लोजेट इज ह्यूज, बहुत बड़ा क्लोजेट है, और इसके हिसाब से तो बहुत ही बड़ा है। तो यहाँ पे गौरव के कपड़े होने वाले हैं और इसके कपड़े होने वाले हैं, पैंट में बेसिकली। हाँ, तो ये बहुत बड़ा है, ये बहुत अच्छा है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये रूम्स भी बड़े हैं और सब कुछ बहुत बड़ा है। सो नाउ दिस रूम इज लॉन्ड्री रूम। तो ये भी काफ़ी बड़ा है, इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं कुछ करने की, बहुत सारा कुछ हम कर सकते हैं, बट फिलहाल क्योंकि उसने शेल्फ दे रखा है ऑलरेडी, तो अभी कुछ नहीं करना। लिनन क्लोजेट, तो अभी तक हमारे जो ब्लैंकेट्स और जो बेडिंग्स और जो कुछ भी होता है हमारे घर में, छोटी छोटी चीज़ें सब ऐसी पड़ी रहती हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, यहाँ पे सब कुछ अच्छे से रख दो। सो दिस इज गुड। नाउ दिस वॉशरूम इज अ कॉमन वॉशरूम। ये दो जो कमरे हैं उसके लिए एक वॉशरूम है और मास्टर बेडरूम में एक है।
तो ये पूरा वॉशरूम है हमारा, और ये बाथटब है, इस वाले में बाथटब दे रखा है। एंड दिस इज अगेन अ वेरी ह्यूज पीस जहाँ पे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एंड दिस इज अस, दिस इज अस, दिस इज अस। तो बस ये वॉशरूम है। और अगेन बेस्ट पार्ट, मैंने किसी वॉशरूम में अभी तक कहीं भी, मैंने किसी भी वॉशरूम में ये चीज नहीं देखी है। लुक एट दिस। और ये खुलता भी है, तो मतलब वेंटिलेशन बहुत अच्छा है। और अगेन यहाँ का व्यू बहुत औसम है। तो गौरव यहाँ चेयर लगा के बैठने वाला है ना गौरव? ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो यहाँ पे? हाँ, तो ज्यादा टाइम, और जितने भी आइडियाज हैं, कंटेंट के आइडियाज, तुमको यही तो आएंगे बैठे बैठे। और प्राइवेसी यहाँ मैं तुम्हारे लिए एक एक्सेंट चेयर लगवा दूंगी। ठीक है। This is our master bedroom. This is our master bedroom. You can see the color of paint. उसकी वजह से बहुत छोटा सा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा है। ये कलर है डार्क ब्लू। नाथ विंडो, और इस विंडो का जो व्यू है ये है बैकयार्ड व्यू। और मैं इतनी मेहनत नहीं करूंगी ये शेड्स उठाने में, तो सीधा उठा दिया मैंने। ये बैकयार्ड व्यू है। दिस इज ऑन स्वीट वॉशरूम, जो कि बहुत बड़ा है। मैं सब कुछ यही बोल रही हूँ, बहुत बड़ा है। ये है डबल है, जैसे हम दोनों की लड़ाई हो जाएगी तो गौरव उसमें, मैं इसमें। ये जो ये यहाँ पे बाथटब इस वाले वॉशरूम में नहीं दिया है, तो यहाँ पे ये स्टैंडिंग शावर है, विच इज़ वेरी गुड। मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि बाथटब का यूज़ वंस इन अ वाइल हम करते हैं, बट आप हमेशा खड़े होके नहाते हो। एंड यहाँ पे भी ये दे रखा है, यहाँ पे विंडो वेंटिलेशन के लिए, और ये बैकयार्ड व्यू है, विच इज़ ऑसम। अब मेरा फेवरेट पार्ट, जो कि है क्लोजेट। तो दिस इज आवर क्लोजेट, माई क्लोजेट, नॉट आवर क्लोजेट। आपको पता है गौरव के कपड़े कहाँ रहेंगे। तो ये इतना बड़ा क्लोजेट है, यू कैन सी। यहाँ एक बेड लगा दूंगी, गौरव को सुला दूंगी। तो दिस क्लोजेट इज सो ह्यूज। और इसमें अभी तो ये दे रखा है जो बिल्डर मेड होता है, लेकिन इसमें जो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे क्लोजेट्स होते हैं अलग से, आप कस्टमाइज करते हो। सो दिस इज़ द हाउस। और बहुत 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 खुश हैं हम लोग, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है कि अब हम फाइनली मूव हो रहे हैं। क्लोजिंग हो गई है, लेकिन अभी भी 1 महीना है हमारे मूव में, लेकिन उसके बीच में बहुत सारा काम है, जैसे पेंट करवाना और छोटी छोटी चीज़ें करवाना, हमारा बेड आना है, हमारा सोफ़ा आना है। एक बार सब आ जाए, पेंट हो जाए, सब कुछ अपनी अपनी जगह पे हो जाए, फिर एक सेकंड हाउस टूर होगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि हमने क्या क्या किया है और कितना चेंज आपको दिखे, आपको पता चल जाएगा। और मैंने इसीलिए कुछ शॉर्ट्स ऐसे ले लिए हैं कि उसमें आपको डिफरेंस बता सको उस टाइम पे कि कैसा था और अब कैसा है। तो डेफिनेटली मेरे विजन से अभी मैंने देखा है, पता नहीं कैसा होगा, लेकिन हाँ, दिस हाउस इज़ गोइंग टू बी वेरी ब्यूटीफुल एंड होपफुली लकी होगा ही। लेकिन बस यही है, आज का वीडियो बस इतना ही है। और आपको घर कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। और आज का वीडियो बस इतना, यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब आपको अपने अगले व्लॉग में मिलते हैं। बाय।